अब मैं किसी इंडिविजुअल को लेकर तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग थी। उसके बारे में किसने क्या कहा मुनासिब नहीं हमारे लिए। अब अंदर किसने क्या कहा, बाहर कौन क्या कह रहे हैं, वो उनके मॉरल पर छोड़ देते हैं। मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की बात करूं, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमने जमहूरी तरीके से इनविटेशन मिलने के बाद तमाम रैंक एंड फाइल को ऑन बोर्ड लेते हुए नेशनल लीडरशिप ने इस सेंसिटिव मामले को लेकर इसमें डेलिब्रेशन किया और डेलिब्रेशन के बाद पार्टिसिपेशन का फैसला भी हुआ और बिना एजेंडे वाली मीटिंग के लिए एक इंटरनल कांग्रेस पार्टी ने जो मिनिमम हो सकता था वो एक लाइन ऑफ एक्शन भी तैयार किया। वही वजह रहा कि जब अंदर गवर्नमेंट साइड से कोई एजेंडा नहीं बताया गया और फाइनली कांग्रेस को ही पहले बोलने का एक मौका मिला, तो मुझे खुशी है कि जिस तरह से कांग्रेस ने वहाँ पर पिछले 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक जो मोदी सरकार ने यूनिलेटरल डिसीजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, डेवलपमेंटल हो, जम्मू कश्मीर के किसी भी बारे में जो फैसले लिए वो यूनिलेटरल, और उसके इम्प्लीकेशंस हमारे लोगों को किस तरह से भुगतना पड़ा, किन तकलीफ़ों में से जूझना पड़ा, वो चाहे ट्रेडर्स हो, वो चाहे स्टूडेंट्स हो, किड्स हो, मतलब माइंस में इफ़ेक्ट करने वाले लोग हो, रोड सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ये सारा माशरा है और उनका कमर तोड़ सिचुएशन मोदी सरकार के यूनिलेटरल फैसलों ने पैदा किया। तो वो सारी प्रेजेंटेशन देने के बाद में जो हमने फ्यूचरिस्टिक रोड मैप वहाँ रखा है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक एस्पिरेशन है, एक जज्बात है कि हमारा बना बनाया स्टेट आपने बाइफरकेट क्यों किया, डाउनग्रेड क्यों किया, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म क्यों किया, वो सारी चीज़ कांग्रेस ने बुलंद आवाज़ के साथ रखा और डिमांड किया कि जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल प्रोसेस, जमहूरी तर्ज़ अमल को आगे मौका दिया जाना चाहिए। जल्द अज जल्द यहाँ पर एक पॉपुलर सरकार लोगों को बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। वो एक हमारा मुख्य तौर एजेंडा रहा और उसके बाद सरकार की तरफ से डिलिमिटेशन को लेकर जो प्रेजेंटेशन दी गई वो आने वाले दिनों में देखेंगे। जो उन्होंने कहा है कि ये जमहूरियत के साथ में चलेगा, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसमें हर लेवल पर पार्टिसिपेशन रहेगा, जो अभी तक नहीं दिखाई दिया 1.5 साल। अब अगर आगे ऐसा कोई अमल वो उठाते हैं, तरीक़ेकार उठाते हैं कि जिसमें स्टेट में भी, डिस्ट्रिक्टों में भी, तहसीलों में भी, जहाँ जहाँ इस पर डिबेट होगा वहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर ये डिलिमिटेशन आगे बढ़ता है तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। मेरे साहब, आपको लगता है ये जो भाजपा वाले जमहूरियत तो समझते नहीं हैं, न उनके पार्टी में है तो न उनके दिमाग में है, वरना देश तो इफ़हाम तफहूम से ही चलता है, वो बिल्डोजिंग से नहीं चलता है। आप देश के अपने लोगों पर किसी भी खित्ते में, किसी भी रीजन में आप बिल्डोज़र चला के अपनी मनवाने की कोशिश करोगे, ऐसा जमहूरियत में होता नहीं। जमहूरियत का तर्ज़ अमल है, कहीं पर कोई नाराज़गी है, कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, उसको इफ़हाम तफहूम से, बातचीत से, डायलॉग से उसको एंगेज किया जाता है और उसका हल निकाला जाता है, जो इनके समझ में पहले नहीं था। 7 साल इनने बिल्डोजिंग की अपने ही लोगों पर। अब इसीलिए हमने कहा देर आए दुरुस्त आए। शायद कोई कांग्रेसी आदमी अब मोदी साहब के एडवाइज़र्स में दाएं बाएं आया होगा, जिसने उनको बताया कि देश कैसे चलता है। उसकी पहल उन्होंने एक शुरुआत की, उसका एप्रिसिएशन सब लोगों ने किया। आगे भी एक मीटिंग से तो सारे मसले हल नहीं होने हैं, न वहाँ एजेंडा था, न हमने कोई पेट में लेकर आया, मगर ये सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि इस खित्ते में अमन आए। अमन होगा तो तरक्की होगी, तो तरक्की होगी तो लोगों में खुशहाली होगी। तरीक़ेकार यही होना चाहिए अगर वो आगे रखना चाहिए।